जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रिलेटेड है सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर से रिलेटेड। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स, नए स्टूडेंट्स और वो लोग भी जो स्टूडेंट्स नहीं हैं, जो मेरे चैनल पे आते हैं और काफ़ी उनके क्वेश्चंस होते हैं। इशू उनको क्या फेस होता है, वो लोग किसी भी अनऑथेंटिक सप्लायर से, रिटेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से अपनी इन्वेंट्री परचेज कर लेते हैं और उसके बाद होता क्या है, उनके पास आती है वायलेशन। वायलेशन आने के बाद अमेजोन उनका स्टॉक भी होल्ड कर लेता है, उनका अकाउंट भी रिस्क पे होता है। मोस्टली केसेस में तो ये होता है कि अगर उनका अकाउंट बिल्कुल फ्रेश है तो अमेजोन वार्निंग दिए बगैर आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है और सेक्शन 3 लगा देता है। उसमें वजूहत क्या है? वजूहत ये हैं कि जितने भी नए नए लोग, मतलब कि जो अमेजोन पे भी नया नया काम स्टार्ट करते हैं, उन लोगों को आइडिया नहीं होता कि ग्रुप में जो इन्वेंट्री दी जा रही है वो वाकई में ब्रांड की है या चाइना से मंगवा के दी जा रही है। और लोग क्या करते हैं, लालच में आकर ज्यादा प्रॉफिट की वजह से इन्वेंट्री परचेज कर लेते हैं और सेल करना शुरू कर देते हैं। और होता क्या है, अमेजोन बाद में उनका अकाउंट सस्पेंड कर देता है और अकाउंट सस्पेंड होने के बाद अमेजोन उनकी पेमेंट भी होल्ड कर लेता है, उनकी इन्वेंट्री भी होल्ड कर लेता है। इवन के सेक्शन 3 कुछ स्टोर्स पे तो ऐसा लगता है कि अमेजोन उनको दोबारा रीएक्टिवेशन का ऑप्शन भी नहीं देता। ठीक है, अगर आपने भी अगर ये गलती की है तो कोशिश करें इससे अवॉइड करें। क्योंकि अगर आप नए हैं, मीन्स कि अभी मार्केट में न्यू हैं, तो आपको पहले चाहिए कि आप प्रॉपर सीखें। सीख के उसके बाद आप अमेज़न पे सेलिंग करें, अगर आपने कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करना है। ठीक है? ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया हुआ है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट की पहचान क्या है, हम किस तरह से प्रोडक्ट को रेक्टिफ़ाई कर सकते हैं कि क्या ये ब्रांड का प्रोडक्ट है, ये व्हाइट लेबल कैटेगरी में आता है, येलो लेबल में आता है या रेड लेबल में आता है। याद रखें, येलो लेबल, रेड लेबल दोनों में इनवॉइसेस चाहिए होती हैं। येलो लेबल में ऑलरेडी मैंने बताया कि कुछ रिलैक्सेशन होती है, उसकी वजह से हम येलो लेबल ईज़िली सेल कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है रेड लेबल की, तो रेड लेबल में हमें ये चीज़ वाज़ेह अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि रेड लेबल में अमेज़न आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं देता, उसमें आपके पास कोई छूट नहीं होती। अगर आपने रेड लेबल प्रोडक्ट सेल करना है, तो आपको ये अपने माइंड में लाज़मी रखना है कि अमेज़न आपसे इनवॉइसेस माँगेगा, ठीक है? इवन कि अगर सिंगल कस्टमर भी कंप्लेन करता है, तो अमेज़न आपसे इनवॉइसेस डिमांड कर लेता है। और कुछ केसेस में क्या होता है, आपकी स्टोर बिल्कुल फ्रेश होने की वजह से डायरेक्ट अकाउंट सस्पेंशन आती है और अकाउंट सस्पेंड होने के बाद अमेज़न आपसे इनवॉइसेस माँगता है और उस सूरत में आपके पास इनवॉइसेस होती नहीं है। फिर आप लोग क्या करते हैं, एडिट हुई इनवॉइसेस, फेक इनवॉइसेस सबमिट करते हैं। उससे क्या होता है, आपका अकाउंट फ्रॉड एक्टिविटी में चले जाता है। जब आपका फ्रॉड एक्टिविटी में अकाउंट चले जाता है, तो फिर उसके रिएक्टिव होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसी चीज़ों से बचें। अगर आप लोगों को वीडियोज़ में भी मैंने बताया हुआ है, मेरे जो कंप्लीट कोर्स पढ़ा हुआ है अमेज़न के मिडल ईस्ट का, उसमें भी मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि अगर आपने ब्रांड सेल करना है, तो आपको ब्रांड से प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ेगी। अब सवाल आता है कि ब्रांड को ढूँढा नहीं जा रहा या ब्रांड की प्राइसेज़ में डिफरेंस है, तो ये तो आपके पास सिंपल है। आप एक प्रोडक्ट देख रहे हो, जो ब्रांड बेच रहा है $100 का और वही आपको प्रोडक्ट यहाँ पे अमेज़न पे $60-50 में सेल होता नज़र आ रहा है, तो इट्स मीन्स वो ऑलरेडी कॉपी सेल हो रही है। और जब कॉपी सेल हो रही है, तो कॉपी में आपको पता है वायलेशन आती है और आप कॉपी मत सेल करें। ब्यूटी कैटेगरी, हेल्थ कैटेगरी, ठीक है, बेबी कैटेगरी, इन कैटेगरीज को अवॉइड करें। इनसे हटके अगर आप बाकी कैटेगरीज में जाएंगे, वहां पे सेल तो कम होगी, लेकिन आपके लिए रिलैक्सेशन ये होगी कि आपको उनके सप्लायर्स मिल जाएंगे, रिटेलर्स मिल जाएंगे या ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएंगे। उसके अलावा प्रोडक्ट को सेल करने का तरीका मैंने आप लोगों को ऑलरेडी लास्ट क्लास में भी बताया था, लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, ठीक है, ब्रांड नहीं या मान रहा, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मान रहा, तो आपके पास रिटेलर वाला ऑप्शन होता है कि आप एक ऑथेंटिक रिटेलर ढूंढें, रिटेलर से डायरेक्ट परचेजिंग करें। आप ये देखें कि आपका रिटेलर या सप्लायर जो भी है, वो क्या आपको इंटरनेशनल शिपिंग दे रहा है। ठीक है, अगर वो आपको इंटरनेशनल शिपिंग अलाउ कर रहा है, देन आप उसके साथ जाके उसकी वेबसाइट से डायरेक्ट परचेज करके इन्वेंट्री अपने लोकल एड्रेस पे डिलीवर करवा के वहां से आप इजी शिप कर सकते हैं, एटीएस वगैरह कर सकते हैं। उस जरिए उससे क्या होगा, आपके पास इन्वेंट्री ऑथेंटिक होगी, आपके पास सप्लाई चेन होगी। सप्लाई चेन कहते हैं कि आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी उस प्रोडक्ट की, आपने कहाँ से परचेज किया। क्योंकि जब आपने एक रिटेलर से परचेज किया होगा या एक सप्लायर से परचेज किया होगा, आपके पास एक ऑथेंटिक इनवाइस होगी।
ठीक है, एक रियल टाइम इनवाइस होगी। वो इनवाइस आप अमेजोन को देंगे, अमेजोन उस सप्लायर या रिटेलर से वेरीफाई करेगा कि क्या ये परचेजिंग हुई हुई है। वो सप्लायर वेरीफाई करेगा, आपकी इनवाइस एक्सेप्ट हो जाएगी। बजाय इसके कि आप ग्रुपों में से या कहीं से भी परचेज करें और उसके बाद क्या होगा, अकाउंट तो आपका सस्पेंड होना है। उस बंदे ने या जिसने भी इन्वेंट्री आपको सेल आउट की, वो तो बाद में आपका अकाउंट रिएक्टिवेट नहीं करवा के देगा। ज्यादातर लोग आपको कहेंगे कि वायलेशन आएगी, कुछ भी आएगा, हम लोग आपको इनवाइसेस प्रोवाइड करेंगे, हम आपको वायलेशन रिमूव करवा के देंगे। लेकिन सिर्फ वो बातें होती हैं, ठीक है। जब आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, उसके बाद वही लोग आपको कहते हैं कि हमें $300, $400, $500 आप प्रोवाइड कर दें, हम आपका अकाउंट रिएक्टिवेट करवा देते हैं या आपकी वायलेशन रिमूव करवा देते हैं। तो उससे बेहतर है या तो व्हाइट लेवल पे जाओ, येलो लेवल पे जाओ, और रेड लेवल पे अगर जाना है तो कोशिश करें कि ऐसे सप्लायर ढूंढें, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढें जो जिसमें आपका फायदा हो। ठीक है, आज मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर, रिटेलर ढूंढने का। ठीक है, बस आपकी मेहनत इसमें यह है कि आपने एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को, एक एक सप्लायर को ओपन करके आपने खुद से वेरीफाई करना है कि क्या इसके पास स्टॉक है, इसके पास कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, क्या ये इंटरनेशनल शिपिंग प्रोवाइड करता है, इसके रिव्यूज कैसे हैं। क्योंकि रिव्यूज से ही आपको पता चलता है कि उस सप्लायर की हिस्ट्री क्या है, क्या वो सप्लायर ऑथेंटिक है भी सही या नहीं, लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं, ये चीजें सारी आपने फाइंड आउट करनी है। और ये तरीका सिर्फ मिडल ईस्ट के लिए नहीं है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए है। इसमें आप यूएसए के लिए ढूंढ सकते हैं, यूके के लिए ढूंढ सकते हैं, इवन के किसी कंट्री के लिए भी अगर आपने सप्लायर ढूंढना है तो आप ढूंढ सकते हैं। और जो सप्लायर आपको इंटरनेशनल शिपिंग प्रोवाइड करता है, वो आप किसी भी मार्केट प्लेस में उस सप्लायर को यूज कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपने उसकी केस स्टडी देखनी है, उसकी हिस्ट्री देखनी है। ठीक है, सो बहुत ही आसान तरीका ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। जो लोग यूएसए में काम करते हैं उन लोगों को इस चीज का आइडिया है कि ट्रस्ट पायलट एक प्लेटफॉर्म है, वहां से हम जाके चेक करते होते हैं। हम किसी भी सप्लायर की हिस्ट्री चेक करनी है, हम ट्रस्ट पायलट पे जाएंगे, ट्रस्ट पायलट पे जाके वहां पे हम उस सप्लायर की हिस्ट्री देखते हैं। हिस्ट्री देखने के बाद पता चलता है कि लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं, क्योंकि ट्रस्ट पायलट एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे फेक रिव्यूज वगैरह लगाना इतना ईजी नहीं है। बजाय इसके कि आप उसकी अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, उसकी अपनी वेबसाइट पे जो रिव्यूज देखेंगे वो एडिट करना आसान होता है सप्लायर के लिए, लेकिन ट्रस्ट पायलट पे ये चीज थोड़ी मुश्किल है। अच्छा जी, हम आ जाते हैं ट्रस्ट पायलट पे। आपने अपने प्रोसेसर से ट्रस्ट पायलट ओपन कर लेना है। ट्रस्ट पायलट ओपन करने के बाद आप इसमें अपना अकाउंट भी लॉगिन कर सकते हैं, या कुछ भी आपके पास अगर ऑलरेडी सप्लायर है, उस सप्लायर की डिटेल आपने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे KEHE, ये जो ग्रुप में मैंने प्रोवाइड किया था एक सप्लायर, ऐसे सप्लायर का नाम आपने लिखना है। ठीक है, आपने इस पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करके आपने देखना है कि इसकी क्या रेटिंग है। अब जैसे मैंने एक सर्च किया, उसकी रेटिंग उन्होंने बताया कि 4 रिव्यूज है, 3.7 की रेटिंग है। 3.7 की रेटिंग में अब देख बताते हैं। सबसे पहले एक पाकिस्तानी फीडबैक लगा हुआ है। ठीक है, उसने किया क्या, गुड कंपनी। फिर उसके बाद एक और पाकिस्तानी है, उसने क्या है, उसने पूछा हुआ है कि ये ऑथेंटिक है, क्या ये इनवाइसेस एक्सेप्ट करता है या नहीं। ठीक है, उसके बाद अगेन एक पॉजिटिव है, फिर अगेन पॉजिटिव है। ठीक है, अब जब मैंने एक सर्च किया, ठीक है, यहाँ पे जब मैंने एक सर्च किया, उससे रिलेटेड मुझे नीचे सजेशन दिखाएगा। ठीक है, ट्रस्ट पायलट मुझे सजेशन दिखाएगा। सजेशन में बता रहा है कि लोग सप्लायर्स को भी देख रहे हैं। आप तो इसको देख रहे हैं ना, लेकिन लोग इनको भी देख रहे हैं। आप इनके डिटेल में भी जा सकते हैं। इसमें आप ये देख लें, ये देख लें, ये देख लें, मजीद अगर नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको मजीद मिल जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक है ये वाला। अब ये एक डिस्ट्रीब्यूटर भी अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है। बकौल काफी सेलर्स के बाद फीडबैक लेने के बाद भी मुझे पता चला है कि ये एक जो सप्लायर है, ये भी अच्छा है। इसकी विजिट वेबसाइट पे हम करेंगे तो यहाँ पे हम इसकी लिंक रिमूव करके वेबसाइट ओपन करने की कोशिश करते हैं। अगर ओपन हो जाती है तो ये देखें। अब ये भी सुनने में आया है, काफी सेलर्स भी ने भी मुझे बताया है कि इनकी इनवॉइसेस अमेज़न एक्सेप्ट कर रहा है, ये एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, अब ये देखें, ये डिस्ट्रीब्यूटर है। डिस्ट्रीब्यूटर का तरीका भी मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले आपने इनके साथ अपना एक होलसेल अकाउंट ओपन करना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आपने सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप इनके साथ सारी डिस्कशन वगैरह कर सकते हैं, प्रोडक्ट देख सकते हैं, ये आपके प्रोडक्ट की डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा ये देखो इन्होंने यहाँ पे रिक्वायरमेंट भी दी हुई है कि भाई हम कम से कम $250 का ऑर्डर भी एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा एमओक्यू इतना है, आप कम से कम इतने अमाउंट की हमसे इन्वेंटरी परचेज कर सकते हैं, आपके पास ये चीजें होनी चाहिए। इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, डायरेक्ट ईमेल से कांटेक्ट करना चाहे तो ईमेल का भी जरिया है।
ठीक है। अब ये जो सप्लायर है, ये ज्यादातर टॉयज कैटेगरीज में वर्क कर रहा है। किस में कर रहा है? टॉय कैटेगरी में वर्क कर रहा है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर आपने कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या कोई भी सप्लायर ढूंढना है, आपको समझ नहीं आ रही, आप सबसे पहले कैटेगरी का नाम लिखें। जो सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रॉनिक लिखी, ठीक है। अब मैंने इलेक्ट्रॉनिक लिख दी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक में मुझे बता रहा है कि इस टाइम इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में 10,000 ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनका डाटा ट्रस्ट पायलट पे अवेलेबल है। ठीक है। अब 10,000 में से आपको किस कंट्री का चाहिए, वो आपने खुद कुछ यहाँ पे लोकेशन ऐड करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे लोकेशन ऐड करता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है। मुझे सिर्फ वही सप्लायर चाहिए जो कहाँ पे है, यूनाइटेड स्टेट्स में है। मतलब जो सिर्फ लिमिटेड है किसमें, यूनाइटेड स्टेट्स में। अब यूनाइटेड स्टेट में सबसे पहला एक सप्लायर वो मुझे दिखा रहा है, रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है, तो क्या दिखा रहा है, बैक मार्केट यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये मैं ओपन करूंगा तो इसकी डिटेल पे आ जाऊंगा। अब यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि इसके रिव्यूज कितने हैं, 16,283 रिव्यूज हैं। और रेटिंग क्या आ रही है, 4.5 की आ रही है, जो कि एक्सेलेंट रेटिंग होती है। ठीक है, बहुत अच्छी होती है। उसके अलावा आप इसकी डिटेल देखना चाहेंगे तो मजीद आएंगे, यहाँ पे इनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इनका नाम मिल जाएगा, इनकी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है। मजीद नीचे आएंगे तो इनके रिव्यूज आपको मिलने लग जाएंगे। यहाँ पे ये देखें, एक दिन पहले आया ये एक नेगेटिव आया। ठीक है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। आपने रिव्यू रीड करना है कि जो नेगेटिव आ रहा है वो किस चीज के बारे में बता रहा है। क्या सप्लायर के बारे में बता रहा है, या सप्लायर की सर्विस के बारे में बता रहा है, या प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है। ठीक है। अब अगर हमने वेबसाइट ओपन करनी है तो हम क्या करेंगे, विजिट वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। अब विजिट वेबसाइट पे हमने क्लिक किया तो हमारे पास ये एक वेबसाइट आ गई। ठीक है। अब ये जो बैक मार्केट है, ये किस चीज में डील करते हैं ये लोग, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, टैबलेट, गेमिंग कंसोल, स्मार्ट वॉचेस, ऑडियो, होम अप्लायंसेस और एक्सेट्रा। ठीक है। इस तरह की काफी चीजों में ये लोग डील करते हैं। अब मजीद नीचे आ जाएंगे कि देखेंगे कि क्या ये डिस्ट्रीब्यूटर है या रिटेलर है। ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसने नीचे होलसेल का मेंशन किया होगा, किसका, क्रिएट होलसेल, या होलसेल से रिलेटेड कोई भी चीज उसने मेंशन की होगी कि वो होलसेल में काम करता है। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा। लेकिन जिसने अगर नीचे होलसेल का कुछ भी मेंशन नहीं है तो वो मतलब डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, वो सिर्फ रिटेलर है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है, पहले आपको यहाँ पे एक चीज समझा दूं कि डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर में सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर जो होता है एक ही होता है। लेकिन रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। सबसे पहले तो रहता है ब्रांड। ठीक है, जो ब्रांड होता है, ब्रांड के पास सारे ऑप्शन होते हैं कि वो खुद भी बेचता है, आगे भी होलसेल के लिए भी देता है, आगे रिटेल भी करता है, तीनों काम करता है। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर खुद कम बेचता है, वो होलसेल में आगे ज्यादा देता है। मतलब खुद कम बेचेगा लेकिन ज्यादा वो सामान किस में देगा, होलसेल में देगा। मतलब कि वो एक ब्रांड के बजाय 10 या 12 ब्रांड से अलग अलग सामान खरीद रहा होगा, या 20-25 से सामान खरीद रहा होगा, और होलसेल पे ब्रांड से खरीद रहा होगा और अपना मार्जिन रख के आगे होलसेल में दे रहा होगा। होलसेल में मतलब बल्क में दे रहा होगा, 100 पीस, 200 पीस, 1000 पीस, 500 पीस, इस तरह। लेकिन जो रिटेलर होगा वो खरीद तो होलसेलर से रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूटर से, लेकिन आगे रिटेल में बेच रहा होगा। आगे रिटेल में कैसे, 10 पीस बेच रहा होगा, 20 पीस, 30 पीस, 40 पीस, 1 पीस, 2 पीस। ठीक है। तो वहां से हम ज्यादा क्वांटिटी में तो नहीं परचेज कर सकते रिटेलर से। हाँ, लेकिन ये कर सकते हैं 20 पीस, 30 पीस, 40 पीस, 50 पीस, इतने देख सकते हैं जितने उसने लिमिट लगाई होगी। ठीक है। लेकिन रिटेलर को हम ज्यादातर टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट टेस्ट करना है, कोई ब्रांड टेस्ट करना है, उसके रिटेलर से 10 पीस परचेज कर लो। क्योंकि अमेजोन की रिक्वायरमेंट भी 10 पीस की है कि 10 पीस से कम की अगर इनवाइस होगी तो अमेजोन वो इनवाइस एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये कुछ चीजें आपने लाजमी अपने माइंड में रखनी है। अच्छा, अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे इसने कहीं पे भी होलसेल के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ, मतलब ये रिटेलर है। रिटेलर है तो मतलब हम इसके देखेंगे कि इसके पास कौन से प्रोडक्ट है। अगर कोई प्रोडक्ट हमें प्रॉफिटेबल मिलता है, लेट्स सपोज अमेजोन पे वो बिक रहा है 30 का, ठीक है, या 100 का बिक रहा है, और यहाँ पे हमें 70 का मिल जाता है। हम देखते हैं कि 70 का हमें लैंडिंग कॉस्ट पड़ेगी। लैंडिंग कॉस्ट मतलब डिलीवरी वगैरह ऐड टू कार्ट करके हम देखेंगे उसको सारा। देखेंगे कि अगर वहां पहुंच के हमें उतने में पड़ रहा है और मार्जिन है, मतलब इतना मार्जिन है कि हम इस प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकते हैं, तो आप 10 पीस परचेज करके टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। या फिर आप अपनी एक शीट बना लें, जैसे मैंने एक ये शीट बनाई हुई है, ये देखें, यूएसए डिस्ट्रीब्यूटर्स की। इसमें मैं यूएसए, यूके, यूई, केएसए, मल्टीपल कंट्रीज के डिस्ट्रीब्यूटर अभी ऐड कर रहा हूँ। अगर ये किसी को चाहिए तो मैं इसको प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन ये क्या है, ये पेड शीट है। ठीक है। पेड इसलिए है कि इसमें मंथली बेस पे सप्लायर्स ऐड होते रहेंगे। ये ऐसा नहीं है कि ये वन टाइम शीट होगी कि एक ही दफा इसमें सप्लायर ऐड होंगे, नहीं।
इसमें मैं रेगुलर डाटा अपडेट करता रहूंगा। इस पे मैंने अभी रिसेंटली काम शुरू किया 2 दिन पहले। इसमें मैं मंथली बेस पे हर महीने इसमें नए से नए सप्लायर ऐड होंगे। कोशिश ये होगी कि हर वीकली ऐड हो, और वो सप्लायर होंगे जिनको मैं अच्छे से रिव्यू कर चुका हूँ, जो मेरी नजर में ठीक होंगे कि हाँ भाई इनके साथ जाया जा सकता है, सिर्फ वही ऐड करूंगा। ये नहीं होगा कि कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर बीच में ऐड कर दूंगा जो मुझे देख के लगे कि यार ये 2 नंबर है, मैं फिर भी उसको ऐड कर दूं। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसी वजह से ये शीट पेड है, ठीक है, क्योंकि इसमें मेरी मेहनत होगी और इसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ। हाँ, आप लोग खुद बना सकते हैं, अगर आप खुद बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तरीकाकार मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमने सप्लाई ढूंढना है, ठीक है। अब इसी तरह हम मजीद आ जाते हैं बैक पे। अब यहाँ पे देखें एक और आ गया, ठीक है। ये भी यूएसए का है, लेकिन ये मुझे नहीं लग रहा है कि कोई सप्लायर होगा, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे सारी वेबसाइट मिक्स आती हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक सप्लायर्स मिक्स होंगे। अगर खाली इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई लिख के सर्च करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई कोई नहीं आया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सप्लायर कर देते हैं। अब सप्लायर करके देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सप्लायर पे कोई आया है, नहीं आया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर, खाली डिस्ट्रीब्यूटर लिख के सर्च किया, 142 आए हैं। लोकेशन उसमें मैंने ऐड नहीं की। अब यहाँ पे मल्टीपल आपको मिलेंगे। कोशिश ये करनी है कि जिसके रिव्यूज ज्यादा हो उसके साथ जाएं, जिसके रिव्यूज कम हो, जैसे ये है 2 रिव्यूज हैं, ठीक है, उसके साथ मत जाएं, ठीक है, क्योंकि वो ऑथेंटिक नहीं हो सकता। मे बी उसने खुद से पेड अपने रिव्यूज लिए हों, ठीक है। अब जैसे ये एक है, इसको हम देख लेते हैं, यूएसए डिस्ट्रीब्यूटर। अब इसके रिव्यूज से हमें आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ये है कि इसमें होम कैटेगरी के टूल्स वगैरह में है, ठीक है, होम डेकोर से है। ये इस कैटेगरी में तो हम वैसे ही नहीं जाते, तो देखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, मजीद हम देख लेते हैं, ठीक है। इलाइट डिस्ट्रीब्यूटर्स एलएलसी, अब ये किस कैटेगरी में है? ओवर हाफ बॉक्सेस ऑफ ट्यूब्स क्रैश। यहाँ पे ये बता रहा है कि आप उसने जो इन्वेंट्री ऑर्डर की थी वो उसकी इन्वेंट्री डैमेज थी। अब डैमेज इन्वेंटरी में तो उसकी गलती ये है कि शिपिंग के दौरान डैमेज हुआ है, तो वो क्लेम कर सकता है, लेकिन सप्लायर के बारे में नहीं कह सकता कि सप्लायर ऑथेंटिक है या इनऑथेंटिक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक हमें मिला है। अब इसको हम देख लेते हैं कि क्या ये किस कैटेगरी में है। इलाइट डिस्ट्रीब्यूटर्स एलएलसी, अच्छा ये मल्टीपल कैटेगरी में है, मतलब ब्यूटी और हर चीज में मिक्स है। ये मिक्स है। अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये ऑथेंटिक है या नहीं ऑथेंटिक, ठीक है तो ये डिस्ट्रीब्यूटर ये आपको होलसेल ही प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अच्छा, जब भी किसी भी सप्लायर या किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आपने जाना है, आपने एक कोशिश लाजमी करनी है, वो ये कि जब भी किसी सप्लायर से या किसी डिस्ट्रीब्यूटर से आप कोई चीज परचेज करने लगे, तो आपने उससे ये जरूर पूछना है कि क्या आप लोग प्री ऑर्डर इनवाइस प्रोवाइड करते हैं या नहीं। प्री ऑर्डर इनवाइस क्या होती है? वो इनवाइस सेम इनवाइस होती है जैसे आप जब ऑर्डर करते हैं तब वाली इनवाइस, और प्री ऑर्डर इनवाइस दोनों एक जैसी ही होती है। लेकिन प्री ऑर्डर इनवाइस से आपको ये फायदा होता है कि अगर आपने अमेजोन पे टेस्ट करनी हो, लेट्स सपोज वो प्रोडक्ट जो आप चेक कर रहे हैं या जो आपने सिलेक्ट किया है वो रिस्ट्रिक्टेड है, और आपने चेक करना है कि क्या अमेजोन वो इस सप्लायर की इनवाइस एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, देन आप वहां पे वो प्री ऑर्डर इनवाइस सबमिट करके चेक कर सकते हैं कि हाँ ये जो सप्लायर है ये अमेजोन पे एक्सेप्टेबल है या नहीं, ठीक है। ये चीज आप अपने सप्लायर से भी पूछ सकते हैं कि क्या आप अमेजोन पे एक्सेप्टेबल है या नहीं। अगर वो कहता है कि हाँ हूँ, तो आप उससे प्री ऑर्डर इनवाइस की भी डिमांड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारे 2 नंबर जो फेक डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो भी मिलेंगे। फेक डिस्ट्रीब्यूटर से मुराद ये है कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर की इनवाइसेस अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने पेड फीडबैक दिलवाए हुए हैं खुद को, ये शो करवाया हुआ है कि हम ऑथेंटिक है, ठीक है। आपको हर कंट्री के मिलेंगे। जैसे ये देखें, अभी ये रिसेंटली मैं यूई के निकाल रहा था, गल्फ के निकाल रहा था। गल्फ का मुझे एक ये सप्लायर मिला, लेकिन इसके रिव्यूज कम है, इस पे मुझे थोड़ा डाउट था, तो अभी मैं चेक कर रहा था। क्योंकि हमने सप्लायर को अच्छे से वेरीफाई करना होता है, आपने अच्छे से देखना है कि उसके पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, कौन कौन से ब्रांड्स हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप देख रहे हो कि यार एक एक आधा उसने कोई बड़ा ब्रांड रखा हुआ, बाकी सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो फेमस है ही नहीं, तो फिर आपको उस पर डाउट होना चाहिए। हाँ, अगर वो बहुत बड़े बड़े ब्रांड लेके बैठा है, फिर आप उसको थोड़ा सा रिव्यू करें, उसके साथ डिस्कशन वगैरह करें, कॉन्टेक्ट करें उससे, ठीक है, उससे डिटेल लेने की कोशिश करें। उससे पूछें कि आप किस ब्रांड से ऑथराइज हैं, किसी एक ब्रांड की ऑथराइजेशन दिखा सकते हैं, या प्री ऑर्डर इनवाइस पे आप एग्री कर सकते हैं। जहां पे वो आपके साथ एग्री हो जाए, मींस वो ऑथेंटिक है। अगर वो कहे कि नहीं हम शो नहीं करवा सकते, तो ऐसा कुछ करे, तो फिर आप समझ जाएं कि वो ऑथेंटिक नहीं है,
ठीक है। तो ये आज मैंने आपको तरीका बताया कि ट्रस्ट पायलट की मदद से आप कैसे सप्लायर ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे आपने कैटेगरी का लिखना है, ब्रांड का लिखना है, डिस्ट्रीब्यूटर का लिखना है। अच्छा, इसके अलावा भी अगर आप खुद से कोई डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ रहे हैं तो उसके बारे में अगर आपने देखना है तो आप यहाँ पे लाजमी उसको चेक करें, ट्रस्ट पायलट पे लाजमी चेक करें कि क्या वो सप्लायर ऑलरेडी अवेलेबल है या नहीं। और एट द एंड मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कोशिश किया करें जब भी आपके अकाउंट पे वायलेशन आए, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए, तो किसी सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस लिया करें। खुद से उसके ऊपर डॉक्यूमेंट सबमिट ना किया करें जब तक आपके पास 100% ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट ना हो। क्योंकि जब आप खुद से अकाउंट डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो आपका अकाउंट का जो केस होता है वो खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अमेजोन की हिस्ट्री होती है। आप पहले, क्योंकि जब आप पहले उसके ऊपर एक इनवाइस सबमिट करेंगे जो एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, आपने सबमिट कर दिया, अमेजोन ने रिजेक्ट कर दी, उसके बाद आप दोबारा ट्राई करते हैं, तंग आके आप किसी से सर्विस लेते हैं। तो जब आप किसी से सर्विस लेते हैं तो वो बंदा अमेजोन को और कहानी सुनाता है, आपने और कहानी सुनाई होती है, तो उसमें आपका केस खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि अमेजोन तो कहता है कि भाई पहले तो आपने इनवाइस मुझे दी, अब आप कह रहे हैं मेरे पास इनवाइस नहीं है। तो उसमें क्या होता है, आप ही का केस खराब होता है। तो इससे अवॉइड किया करें और कोशिश किया करें कि रेड लेबल प्रोडक्ट पे अगर जाना है तो ऑथेंटिक सप्लायर के साथ जाएं, ऑथेंटिक ब्रांड के साथ जाएं। हाँ, अगर आप लोगों को थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो चुका है, लोगों को एक्सपीरियंस हो गया है कि कैसे सेलिंग वगैरह होती है, तो इसके बाद क्या करें, आप लोग कोशिश करें, बेशक अगर रीसेलिंग कर रहे हैं उसके साथ कंटिन्यू रखें, लेकिन कोशिश करें कि अपने पास कम से कम एक अकाउंट ऐसा रखें जिसके ऊपर आप अपना साथ साथ एमपीएल या पीएल शुरू कर दें। ठीक है, एमपीएल या पीएल, पीएल में तो आपकी कॉस्ट वगैरह ज्यादा हो जाती है, लेकिन एमपीएल में आपकी कॉस्ट कम आती है और आपके लिए स्टार्टिंग में स्टार्ट लेने के लिए सबसे बेस्ट है एमपीएल। एमपीएल स्टार्ट करें, इजी टू स्टार्ट है, बिल्कुल इजी है। कैसे स्टार्ट करना है बिल्कुल सेम वैसे ही होता है जैसे रीसेलिंग होती है। बस सबसे पहले आपने अपना ब्रांड अप्रूव कराना होता है, कैटलॉग अप्रूव करवानी होती है, जीटीए एग्जाम्पशन करवानी होती है, या फिर आपकी जो डाटा सप्लाई शीट होती है वो आपको सबमिट करवानी होती है। वो भी कुछ प्रोडक्ट्स पे आती है। लेट्स सपोज आपने अपनी लिस्टिंग बनाई अपने ब्रांड के अंडर, अगर आपकी जो लिस्टिंग है वो चली जाती है कॉस्मेटिक कैटेगरी में, हेल्थ कैटेगरी में, बेबी कैटेगरी में या इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में, तो सेफ्टी डाटा शीट आपको सबमिट करनी पड़ेगी। सेफ्टी डाटा शीट आप दो तरह से सबमिट कर सकते हैं। आपके पास तरीका होता है, या तो आप अपने सप्लायर को भेज दें वो शीट, आपका सप्लायर आपको फिल करके देगा। अगर सप्लायर फिल करके नहीं देता तो आप उससे प्रोडक्ट की डिटेल मांग के वो शीट खुद फिल कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने चैनल पे वीडियो अपलोड की हुई है कि सेफ्टी डाटा शीट कैसे सबमिट करते हैं। ठीक है, आप उसको भी देख के अपनी सेफ्टी डाटा शीट सबमिट करके आप अपना एमपीएल शुरू कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी स्टेप्स हैं, आप उनको फॉलो अप करते हुए ये सारी चीजें कर सकते हैं। आज का टॉपिक जो था वो होता है खत्म यहाँ पे। इसी के साथ अगर आप लोगों के मजीद कोई सवाल आता हो, कोई चीज आपको समझ ना आ रही हो, तो लाजमी नीचे कमेंट किया करें ताकि मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊं। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।